Now we study the last topic. It's a very important topic. Solution of linear programming problem by dynamic programming problem. इट मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था उसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रिकरेंस रिलेशन या रिकरेसिव इक्वेशन पता होनी चाहिए। रिकरेसिव इक्वेशन हमारी क्या थी? एफ जे वी वन जे बी टू जे बी एम जे इज इक्वल टू मैक्सिमम सी जे एक्स जे ये सी जे एक्स जे प्लस एफ जे प्लस वन बी वन जे माइनस ए वन जे एक्स जे बी टू जे माइनस ए टू जे एक्स जे। इस तरह चलता रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था मैक्सिमम मिनिमम चलता है यहाँ पे डीपीपी में। मैक्सिमम मिनिमम की हेल्प से हम सॉल्व कर रहे थे। कोई भी पॉइंट मैक्सिमम तब आएगा, कोई भी इक्वेशन मैक्सिमम तब आएगी या कोई भी फंक्शन जब उसके पॉइंट हमारे मिनिमम मिलेंगे। यानी मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी वन जे या किसी भी बी टू जे के लिए हम किसी भी एक्स जे निकालेंगे तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इन पॉइंट पे मिनिमम होना चाहिए। वी वन जे अपॉन ए वन जे या बी टू जे ए टू जे बी एम जे अपॉन ए एम जे। ये जैसे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट होते थे ए वन वन ए वन टू लीनियर इक्वेशन में, उसी तरह चलती है। मैट्रिक्स को ही लीनियर फॉर्म में चेंज करते हैं तो वही लीनियर फॉर्म में जो पहला एलिमेंट होगा ए वन वन। सपोज़ करा आपको ये इक्वेशन हमने क्या करा, जैसे सेकंड इक्वेशन थी तो हमने सारी इक्वेशन को एक ही में चेंज कर दिया था। जैसे उसमें करते थे हम कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम में, हमने सारी इक्वेशन को एक ही में चेंज कर दिया था। ये रिकरेंस रिलेशन आपको तब समझ में आएगा जब मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाई DPP डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और क्वेश्चन क्या है आपका? मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट क्या है इसमें? 2x1 प्लस x2 43। और दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x2 लेस देन इक्वल टू 46, x1 एंड x2 इज इक्वल टू नॉन जीरो। ये आपके पास क्वेश्चन है लाइनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। इसको आपको हेल्प डीपीपी की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें टू रिकरेंस फार्मूले चलेंगे, एक पहला वाला, एक पहले इक्वेशन के लिए, एक दूसरे के लिए। इसमें भी हम बैकवर्ड लेके चलेंगे। सपोज़ करा हमने ये वाली इक्वेशन उठाई एफ एक्स टू, जो रिकरेंस फार्मूला बनाते थे हम इक्वेशन से बनाते थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, बाकी इनकी हेल्प कर लेते थे। तो अब यहाँ पे जब हम रिकरेंस फार्मूला बनाएंगे F2, क्योंकि हमने सेकंड वाला उठाया है F2, सेकंड वाले के लिए हमें हर चीज़ सेकंड वाला, बेसिक वेरिएबल भी सेकंड वाला चाहिए। बेसिक वेरिएबल भी हम सेकंड वाला लेंगे क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से सेकंड वाला उठाया है। जब सेकंड वाला उठाया है यानी दो इक्वेशन है x1 प्लस x2, दो पार्ट हैं इसके। जब हमने बैकवर्ड रिकरेंस फार्मूला यूज़ करना है तो हमने लास्ट वाला उठाया है 5x2। यानी 5x2 के लिए कोई भी चीज़ निकालेंगे तो इक्वेशन में से भी हम x2 में से ही निकालेंगे वो चीज़। और मैक्सिमम है क्वेश्चन, मैक्सिमम 5x2, यही चीज़ उठाई है हमने रिकरेंस फार्मूला, सेकंड वाले को उठाया है। अब सेकंड वाले के लिए मैक्सिमम कब मिलेगा? जब इन दोनों पॉइंट पे x2 की वैल्यू मिनिमम मिलेगी। तो ये हमारा 5 को बाहर ले लेंगे और मिनिमम हमारा किस पे मिलेगा? 43 पे और 46/2। यहाँ से x2 की वैल्यू देखिए, x1 की वैल्यू 0 रख देंगे, x2 यहाँ 43 है, यहाँ पे x1 है ही नहीं, x2 की वैल्यू कितनी है? 23। तो यहाँ पे मिनिमम हमारा क्या है? 5 × 23, ये हो गया 115। यानी इस पॉइंट पे आपको x2 की वैल्यू मिल गई, x2 स्टार हमें डिसीजन वेरिएबल मिल गया 23। हमें इस क्वेश्चन में केवल x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है, तभी हम इस क्वेश्चन में यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, मैक्सिमम जेड आराम से मिल जाएगा। x2 देखो हमारा ईजिली आ गया, कितनी ईजिली हमारा x2 आ गया। अब जब हम x1 निकालेंगे तो पूरी इक्वेशन को लेंगे, जब पूरी इक्वेशन को लेंगे तो x2 जहाँ जहाँ आएगा इक्वेशन में उसकी जगह x1 में चेंज कर लेंगे ताकि हमारी सेम इक्वेशन बन जाए।
अब हम पहली इक्वेशन निकालेंगे F1, रिकरेंस फार्मूला पहला निकालेंगे F1 B11 B21 मैक्सिमम। अब दोनों को एक साथ ले लेंगे हम 2x1 और इसको चेंज कर लेंगे x2 को कि हमारे पास B11 माइनस 2x1 B21 माइनस 0। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, मैंने पहले भी जो इक्वेशन कराए थे कॉन्टिन्यूस में, वहाँ मैंने क्या कहा था, जब सेकंड इक्वेशन ले रहे थे सारी इक्वेशन को सेम कर लिया था, यानी x1 की तो x1 में कर लिया था, x2 की थी तो x2 में कर लिया था, x3 की थी तो उसको विद द हेल्प ऑफ स्टेट से हमने एक सेम कर लिया था। अब यहाँ पे भी पहले तो हमने सेकंड इजीली ले लिया और इन दोनों से मिनिमम पॉइंट निकाल लिए क्योंकि हमने सेकंड उठाया था। अब जब पूरी इक्वेशन एक साथ लेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो x1 प्लस जहाँ जहाँ x2 होगा वहाँ इन दोनों की हेल्प से हम x1 ले लेंगे। ये बेसिक वेरिएबल है B11 B22, यही चीज़ मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मैक्सिमम 2x1 प्लस 5 इंटू मिनिमम 43 माइनस 2x1 अपॉन 46 अपॉन 2। यहाँ से ले लिया हमने, x1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 43 माइनस 2x1, x2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी जब x1 में चेंज करेंगे 43 माइनस 2x1 और यहाँ से क्या हो जाएगी 46 अपॉन 2। इसको थोड़ा सा और लिख देते हैं सही से, 2x1 प्लस 5 इंटू मिनिमम 23 43 माइनस 2x1, प्लस 5 मिनिमम 43 माइनस 2x1। अब यहाँ पे इसके सामने हम लिमिट लिख कर रखेंगे कि 23 और ये हमारा कब ऑकर्स हो रहा है। तो इसको सबसे पहले करने के लिए हमें मेन आपको फोकस हो रहा होगा कि हमें केवल x1 x2 की वैल्यू चाहिए। हम ग्राफ मेथड में भी यही करते थे, सिंप्लेक्स में भी यही करते थे, इसमें भी यही करना। हमारा x2 ऑलरेडी आ चुका है इतनी ईजिली, हमें बस x1 और निकालना है। तो x1 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वैल्यू को देखते हैं, ये x2 की वैल्यू x1 के किस रेंज में आ रही है। उसको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल, आप रफ में करेंगे ये काम। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप x2 की वैल्यू देखेंगे, x2 की वैल्यू आपकी कितनी है सेकंड वाली इक्वेशन से, 2x2 46, 2x2 46। यहाँ से x2 की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 23। अगर आप जो पहली वाली इक्वेशन है 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 43, यहाँ पे x2 की वैल्यू आप 23 रख देंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 23 माइनस 20 अपॉन 2 10। तो यानी पहली लिमिट आपकी कितनी आ गई 10। और दूसरी लिमिट कैसे निकालेंगे, दूसरी लिमिट निकालने के लिए आप इस क्वेश्चन में जो ये इक्वेशन थी आपकी पहली वाली, इसमें x2 की जगह 0 पुट कर देंगे। जब x2 की जगह आप 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x1 43, यानी x1 आपका हो गया 21.5। यानी x2 की जो वैल्यू है x1 के लिए कहाँ से 0 से 10 पे जा रही है और मैक्सिमम कितनी जा रही है 21.5 पे। यहाँ पे इस वैल्यू को हम इस तरह लिखते हैं 0x1 10 to 21.5। सिंपल अलजेब्रा लगाया हमने, क्या करा, हमारे पास दो वैल्यू थी, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए कि मैक्सिमम वैल्यू 23 और 43 माइनस 2x1 कहाँ तक जाएगी, इसके लिए हमने क्या करा, ये वाली जो इक्वेशन थी यहाँ से x2 की वैल्यू एक बार हमने क्या ली 23 आ गई, वो यहाँ पुट कर दी, और एक बार x2 की वैल्यू 0 लेके निकाल ली हमने, तो मैक्सिमम वैल्यू और इनिशियल वैल्यू हमें पता चल गया। अब हमें यहीं पे क्लियर हो जाता है कि हमारा x1 का आंसर क्या है। ये जो आपकी लिमिट आती है यही x1 स्टार का आंसर है, यही x1 स्टार का आंसर है। आपको यही आंसर पता चल गया कि आपने 10 वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दी, मैक्सिमम z में आपने यहाँ 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 23, ये आपका आ गया 2135। ये इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 135। यहाँ से आपको x2 मिल गई, यहाँ से आपको x1 की वैल्यू पता चल रही है। लेकिन अभी आपको डायरेक्टली नहीं करना, ये तो एक रफ मैं बता रहा हूँ, आपको आंसर पता चल गया यहीं पे। अब इसको करते कैसे हैं, इसको करने के लिए थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, अंदर ले जाएंगे।
अब 5 को अंदर ले जाएंगे, इस पूरी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 2x1 प्लस 5 की मल्टीप्लिकेशन कर ली 115। अब 2x1 प्लस 5 की इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये सब करने के बाद आपका आ जाएगा -8x1 प्लस 215 0x1 10 10x1 21.5। अब आप देखेंगे इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू x बराबर x1 जब 10 रख रहे हैं तभी यहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है इन दोनों की, और किसी वैल्यू पे नहीं मिल रही है। x1 बराबर 10 पे ही इन दोनों की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, वो कितनी मिल रही है 135। यानी यहाँ लिखेंगे आप सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बोथ 2x1 प्लस 115 माइनस 8x1 प्लस 215 ऑकर्स एट x1 बराबर 10। यानी x1 बराबर 10 पे ही इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। और वो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, f11 b11 b21 इज इक्वल टू x बराबर जब 10 रखेंगे इसमें तो ये दोनों वैल्यू हमारी 135 और 135 आ रही है। यानी यहाँ से पता चल गया कि हमारा पॉइंट क्या है x1 स्टार। अब यहाँ पता चला हमारा, यहाँ पे शो करना है कि x1 स्टार 10 आ रहा है हमारा आंसर। ये तो आपको मैंने रब बता दिया कि यहीं पे आपको पता चल जा रहा है और यहीं से आपका आंसर निकल आ रहा है, पहले ही निकल आया था। यानी x2 की वैल्यू ऐसे निकल आई, x1 की वैल्यू ऐसे निकल आई, लेकिन आपको ये पूरा करके दिखाना है। और इसमें जो लैंग्वेज भी लिखनी है रिकरेंस रिलेशन से वो आपको लिखनी आनी चाहिए। अब इसका ये आंसर हो गया, x1 स्टार और x2 स्टार की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे तो ये फिर आपका आंसर यहाँ पे आएगा नीचे 135। और देखिए मैंने रिकरेंस रिलेशन शुरू में रखा था v1 fj v1। अगर ये सपोज़ कर लिया हमने ये f1 लिया तो यहाँ j की वैल्यू क्या हो गई v1 v11 v21 मैक्सिमम जेट c1 x1। देखिए यही वाली इक्वेशन आ गई, यही वाली इक्वेशन आ गई। यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था रिकरेंस रिलेशन में। इस रिलेशन को आपको फार्मूले को क्वेश्चन को इनरिच करने के लिए इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा पहले, तो इसमें आपको लिखना आना चाहिए। ये तो मैंने बिल्कुल एक रफ क्वेश्चन नेकेड क्वेश्चन करा दिया, लेकिन आपको ये सब रिकरेंस रिलेशन लिखना आना चाहिए। यहाँ पे आप लिखेंगे बीच में मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा और इनरिच करके करेंगे। मैं तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करा दिया। एक बार और मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। जैसे ये आपका एलपीपी का क्वेश्चन था, सिंपल है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, आप बैकवर्ड लेके चले, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, इसमें आपने पहले लास्ट वाला उठाया। जब लास्ट वाला उठाया तो इसके जितने भी पॉइंट होंगे, मैक्सिमम का क्वेश्चन है तो मिनिमम पॉइंट जो भी होंगे इस पर यहाँ से निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन से। अब x2 है लास्ट में तो x2 के पॉइंट जाहिर से यहाँ से आएंगे। जब x2 के पॉइंट जाहिर से यहाँ से आएंगे तो मैक्सिमम 5 को बाहर ले लिया, मिनिमम क्या होंगे इन दोनों में जो मिनिमम होगा 43। यहाँ से x2 की वैल्यू 43, यहाँ पे 21, तो इस 23 यहाँ से जब इसको हमने मिनिमम वैल्यू ये थी 23, इसकी मल्टीप्लिकेशन करी तो एक पॉइंट हमारा किस पे आ रहा था मिनिमम वैल्यू x2 23 पे मिनिमम आ रहा था। तो यहाँ से हमारा पॉइंट मिल गया x2। x1 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सारी इक्वेशन को x1 में ही चेंज कर लेंगे, दोनों ले लेंगे 2x1 प्लस 5x2, और यानी x2 वाली की जगह 5 बाहर रहेगा। बाकी सारी इक्वेशन को x1 में चेंज कर लिया हमने इन दोनों की हेल्प से। देखिए बड़ा ईजी है। उसके बाद करने के बाद जैसे ही आप क्वेश्चन को यहाँ पे ले आएंगे, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। फिर यहाँ पे ब्रेक करने के बाद आप x2 की जो भी वैल्यू है एक बार x2 रखेंगे, वो वैल्यू रखेंगे इक्वेशन से सॉल्व करने के बाद, एक बार 0 रखेंगे, तो आपको कहीं हर क्वेश्चन में दो पॉइंट मिल जाएंगे। यानी 0 से लेके एक इनिशियल पॉइंट, फिर इनिशियल से लेके लास्ट पॉइंट। ये जो इनिशियल पॉइंट होता है यही आपका x1 स्टार की वैल्यू होती है। यानी यही आंसर आपको पता चल जाता है। यहीं से आपका आंसर, जैसे मैंने बताया था, पहले ही पता चल जाता है। लेकिन उसके बाद भी आपको ये सब करके दिखाना है, उसके बाद आपको ये आंसर लिखना है।